मेरी समझ में नहीं आता है बुड्ढे, तू मेरे ही पीछे क्यों पड़ गया है? भाषण दे देकर तूने मेरे नाक में दम कर रखा है। 50 बार कह चुका हूं, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। देखो, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिदम। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ बोलेंगे फंक्शन के लिए ही एप्लीकेबल है। कौन सा फंक्शन? ये ऐसा एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है? इसका एक इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन में हमने समझाया था, उसका लिंक ऊपर मिल जाएगा। एक्सप्लिसिट फंक्शन में सपोज एक एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं कि जहाँ पर तुम्हें y इक्वल्स टू एफ एक्स का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, लेकिन ऐसे तरह से दिया हुआ है कि y इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू पी एक्स इंटू ऐसे बहुत सारे फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन रहे, सपोज y इक्वल्स टू यू इंटू वी, तो इसका रूल हमें पता है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, u एक बार कांस्टेंट रख के v का डेरिवेटिव प्लस v कांस्टेंट रख के u का डेरिवेटिव, यही रूल था। लेकिन जब यहाँ पर दो से ज़्यादा नंबर का दो से ज़्यादा फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन रहेगा तब कैसे करोगे? उसके लिए हम लोग लॉगरिदम यूज़ करते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। मतलब डिफरेंशिएशन के पहले हम लोग लॉग यूज़ करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे। ये स्पेसिफिकली कौन सा तरह के फंक्शंस के लिए करेंगे? एक ये वाला फंक्शन, ये फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन है जहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा फंक्शन कौन है? दूसरा किस तरह का फंक्शन है? जहां पर y इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन है, उसके पावर में x का और एक फंक्शन है। समझो, मतलब x का फंक्शन के पावर में और एक फंक्शन, या फिर दो से ज्यादा मल्टीप्लीकेशन रहा तो ये दो स्पेसिफिक केस होगा, तब हम लोग पहले लॉगरिदम अप्लाई करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे। ये एक स्पेशल टाइप का न्यूमेरिकल होगा। क्या है? दोबारा बोलते हैं, कौन से दो टाइप के न्यूमेरिकल में तुम्हें पहले लॉग अप्लाई करना है, उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है? ये दो स्टेप होगा। एक जहां पर मल्टीपल फंक्शंस का, मोर देन 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट रहेगा, तुम्हें उसका डेरिवेटिव निकालना है। इस तरह के फंक्शन में हम लोग पहले लॉग अप्लाई करेंगे, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे। और जहां पर फंक्शन के पावर में फंक्शन रहेगा एक्स का, ऐसे एग्जाम्पल दिखाएंगे अभी। इन दोनों टाइप के न्यूमेरिकल्स में हम लोग पहले लॉगरिदम अप्लाई करेंगे, लॉग अप्लाई करने के बाद डिफरेंशिएट करेंगे। जहां पर लॉग का डिफरेंशिएशन का रूल्स अप्लाई होगा, तो पहले तो हम लोग को क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है कि नहीं। अगर इन दोनों टाइप का क्वेश्चन आया, देन वी विल फर्स्ट अप्लाई द लॉगरिदमिक प्रॉपर्टीज, देन वी विल डिफरेंशिएट। क्यों ऐसा करेंगे हम लोग? क्योंकि देखो, लॉग में एक प्रॉपर्टी होता है, दो प्रॉपर्टी जो इसके लिए काम आएगा। कौन सा वाला पहले बोलते हैं? मतलब जो हम लोग पहला टाइप ऑफ मैथ देख रहे थे, उसमें कौन सा काम आएगा कि जब हमें दिया y इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू पी एक्स, मैं सपोज 3 का प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, 4 का भी आ सकता है। अगर ऐसे कंडीशन में हम लोगों ने बोथ साइड लॉग लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा? लॉग y इक्वल्स टू लॉग ऑफ ये पूरा चीज़ इंटू में। हमें पता है कि लॉग a इंटू बी करने से क्या होता है? दैट विल बी लॉग a प्लस लॉग b। ये लॉग का एक प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसी प्रॉपर्टी को हम लोग इस तरह के न्यूमेरिकल में काम में लगाएंगे, तोड़ेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा तब? देखो, लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस लॉग ऑफ जी एक्स प्लस लॉग ऑफ पी एक्स। अभी हम लोग बोथ साइड को, मतलब बोथ साइड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं और फंक्शंस इंडिविजुअली डिफरेंशिएट होगा। ये इंडिविजुअल डिफरेंशिएट होगा, ये इंडिविजुअली डिफरेंशिएट होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, क्योंकि बीच में प्लस आ चुका है। इनटू से प्लस में कन्वर्ट करने के लिए ही हम लोग लॉग अप्लाई करते हैं, और उसके बाद हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। क्योंकि हमारे पास अगर दो प्रोडक्ट रहता, दो नंबर का प्रोडक्ट रहता या दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहता, तो हम लोग उसको यूबी से लगा सकते थे। मल्टीपल का प्रोडक्ट आया तो हम लोग पहले लॉग लगा देंगे। ये लॉग का इस प्रॉपर्टी को फॉलो करके चलता है। ओके, सेकेंड जो टाइप का न्यूमेरिकल हमने बोला अभी कि अगर फंक्शन के पावर में फंक्शन रहा, वो भी लॉग का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्या? y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, लॉग a टू द पावर b दिया हुआ है। अगर ऐसा रहा तो ये बेस का पावर ना सामने इंटू हो जाता है, मतलब दैट इज इक्वल्स टू b इंटू लॉग a। इस प्रॉपर्टी को हम लोग इस सेकेंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे। क्या? अगर यहाँ पर हम लोग लॉग लगा दिए, लॉग y, तो ये पावर सामने आ जाएगा, gx इंटू हो जाएगा लॉग ऑफ एफ एक्स। तो ये दो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हम लोग इस स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल में, जहां पर ये एक्सप्लिसिट फंक्शंस होंगे सब के सब, जहां पर हम लोग पहले लॉग अप्लाई करेंगे, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करके डिफरेंशिएट करेंगे। आते हैं कुछ एग्जांपल्स में तो और क्लियर हो जाएगा। देखो, ये एक न्यूमेरिकल है जहां पर y इक्वल्स टू फंक्शन इंटू फंक्शन इंटू फंक्शन, 3 फंक्शन दिया हुआ है।
तो यहाँ पर तो यूवी रूल लगेगा नहीं, 3 नंबर्स हैं, 3 फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पहले लॉग अप्लाई कर देंगे बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, log y इक्वल्स टू, जैसे मैंने बोला था लॉग में इनटू रहने से डायरेक्टली प्लस हो जाएगा वो, तो दिस विल बी log x प्लस 1 का क्यूब प्लस log x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस log x प्लस 3 टू द पावर 4। ऐसे कंडीशन में log y इक्वल्स टू, देखो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, यहाँ पर अभी बेस में पावर है, तो यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी हमने क्या बोला था कि log के लिए सामने पावर आ जाएगा, तो 3 log x प्लस 1 हो जाएगा प्लस 2 log x प्लस 2 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 4 आएगा सामने, 4 log x प्लस 3 हो जाएगा। ये इंटू में है सब, 3 इंटू लॉग दिस थिंग, 2 इंटू लॉग दिस थिंग, 4 इंटू लॉग दिस थिंग। तो लॉग लगाने के बाद जब ये स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई हो गया, अभी हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इसके लिए क्या होगा, log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई वाई, log एनीथिंग का डेरिवेटिव 1 बाई दैट थिंग होता है, और चेन रूल के मुताबिक फिर dy बाई dx इक्वल्स टू, इधर क्या होगा, 3 तो कांस्टेंट है, वो तो डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, तो 3 इंटू मतलब log के लिए log समथिंग का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई दैट थिंग, तो ये हो जाएगा 3 बाई एक्स प्लस 1 इंटू चेन रूल के मुताबिक x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, तो इंटू 1 रहेगा, इंटू 1 करने का तो कोई मतलब नहीं बनता, मतलब सेम रहेगा आंसर, प्लस इसमें आ जाएगा 2 बाई एक्स प्लस 2 इंटू 1 लिख नहीं रहे, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4 बाई एक्स प्लस 3, बस इसको ऐसे रख देते हैं। तो ये 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या आया देखो, इसको ऐसे फ्रैक्शंस में ही रख देते हैं कि 3 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 2 बाई एक्स प्लस 2 प्लस 4 बाई एक्स प्लस 3, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ अभी तक आंसर। हमको निकालना क्या था, हमको निकालना तो था डी वाई बाई डी एक्स ना, हमको तो ये निकालना था, तो हमें इस y को अभी उधर भेजना है, तो इधर y डिवाइड है, उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू y इंटू ये पूरा चीज़ हो जाएगा, लेकिन हम लोग उसको y नहीं लिखेंगे, हम y का वैल्यू जो क्वेश्चन में एकदम शुरू में हम लोगों ने पकड़ा था, दिया हुआ था, ये तुमको वैल्यू लिखना पड़ेगा, मतलब आंसर में क्वेश्चन का स्ट्रक्चर वापस घूम के आएगा, क्या हो जाएगा वो, x प्लस 1 का क्यूब इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 टू द पावर 4, क्योंकि इधर जो 1 बाई वाई था वो इधर का मल्टीप्लाई होकर y बन गया, तो वही तो y का वैल्यू ये है, इंटू ये जो हमारा आया वो स्ट्रक्चर 3 इंटू एक्स प्लस 1, 3 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 2 बाई एक्स प्लस 2 प्लस 4 बाई एक्स प्लस 3, ये हुआ आंसर। यहाँ तक लाके छोड़ मत देना, क्योंकि तुम्हें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तुम्हें इस y को इधर भेजना है। तो देखना मैक्सिमम टाइम ऐसे न्यूमेरिकल्स में ना क्या होता है, लास्ट में देखना तुम्हारा क्वेश्चन के साथ ही और एक कुछ आएगा, देखो स्ट्रक्चर में क्वेश्चन खुद आया और कुछ एक स्ट्रक्चर आया उसके साथ। इस टाइप के न्यूमेरिकल का स्पेशलिटी है कि देखना लास्ट में तुम्हें हमेशा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर के साथ कुछ और दिखेगा जो टोटल आंसर को रिप्रेजेंट करने वाला है। तो ये होगा फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, जहां पर हम लोगों ने देखा फंक्शन इंटू फंक्शन रहा। अभी आते हैं और एक एग्जांपल में जहां पर फंक्शन के पावर में फंक्शन रहेगा। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल का एक बेसिक स्ट्रक्चर। इसके और 2-3 एग्जांपल देख लेते हैं जहां पर थोड़ा सा इनसाइड हमें सोचना होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका ही सेकेंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल जहां पर फंक्शन के पावर में फंक्शन था। देखो ये एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जहाँ पर हमें y का वैल्यू में 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया हुआ है। ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, ये तीसरा फंक्शन है, मतलब ये भी यूवी रूल से नहीं होने वाला। तो इसको हम लोग पहले लॉग लगाते हैं, तो log y विल बी इक्वल टू log e टू द पावर x प्लस log cos क्यूब x प्लस log sin स्क्वायर x। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होगा। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं और एक बार लॉग के रूल्स के मुताबिक ये पावर सामने आ जाता है, तो ये हो जाएगा x log e प्लस ये 3 सामने आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 log cos x प्लस ये 2 सामने आ जाएगा तो हो जाएगा 2 log sin x। अभी जानना पड़ेगा कि log e का वैल्यू 1 होता है, तो ये टर्म हट गया, तो रहा क्या, log y इक्वल्स टू x प्लस 3 log cos x प्लस 2 log sin x। तो जब हम लोग इसको अभी डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, इट विल बी 1 बाई वाई डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा प्लस 3 एज यूजुअल रहेगा, log समथिंग का डेरिवेटिव वो नीचे आ जाता है। चेन रूल के मुताबिक cos x का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन x प्लस 2 इंटू लॉग समथिंग मतलब 2 बाई साइन एक्स, और चेन रूल के मुताबिक साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। तो क्या बन गया स्ट्रक्चर एट द एंड, दिस इक्वल्स टू 1 प्लस ये आ जाएगा। अच्छा इस माइनस को अगर हम लोग डायरेक्टली सामने लगाते तो ये हो जाएगा माइनस
3 साइन एक्स बाई कॉस एक्स इज इक्वल्स टू tan एक्स, यहाँ पर रहेगा प्लस 2 cos x बाई साइन एक्स इक्वल्स टू cot x। लेकिन यहाँ पर अभी भी 1 बाई वाई है जो हमें इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन y को हम लोग किस स्ट्रक्चर से मल्टीप्लाई करेंगे, y का जो एक्चुअल वैल्यू था क्वेश्चन के शुरू में, इस स्ट्रक्चर से इधर हम लोग y को प्लेस कर देंगे। तो दैट विल बी dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई इंटू 1 माइनस 3 tan x प्लस 2 cot x, दैट इज इक्वल्स टू y का वैल्यू क्या है जो क्वेश्चन में था, टू द पावर x cos क्यूब x साइन स्क्वायर x, ये हो गया y का वैल्यू, और जो बाकी था 1 माइनस 3 tan x प्लस 2 cot x इज द टोटल आंसर। हो गया। और एक देखते हैं बड़ा रूट का न्यूमेरिकल इसी के अंदर। देखो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पूरा स्ट्रक्चर के अंदर ऊपर हमें दिख रहा है कि एक रूट है बड़ा वाला, तो ऐसे, और अंदर में देखो फंक्शन इनटू फंक्शन है, नीचे भी एक फंक्शन है, इसका मिडिल टर्म तो हो नहीं रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको में भी लॉग लगा देते हैं, तो ये log y विल बी इक्वल्स टू log ऑफ दिस होल थिंग। अभी हमको ये जानना चाहिए कि log ऑफ रूट समथिंग रहा, एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं रूट x करके, तो इसका मतलब क्या होता है कि log ऑफ x टू द पावर हाफ, रूट मतलब टू द पावर हाफ बैठ जाता है। अभी log में है बोल के वो पावर सामने आ जाएगा, मतलब दैट विल बी हाफ log x। तो अगर इस स्ट्रक्चर में मैं log लगा दूँ तो दैट विल बी हाफ log ये पूरा चीज़ जो है x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। हाफ क्यों आया सामने समझ में आया, रूट के लिए सामने हाफ बैठ गया। अभी वापस देखो फर्दर लॉग इस पूरे स्ट्रक्चर को कैसे ब्रेक करने में हेल्प करेगा। इक्वल्स टू हाफ को रख के एक ब्रैकेट लगा देते हैं। लॉग में समथिंग बाई समथिंग मतलब क्या होता है, उसके लिए हमें लॉग के रूल्स याद रखने पड़ेंगे। लॉग ए इंटू बी क्या था, लॉग ए प्लस बी में लॉग बी में टूट जाता था एक्चुअली। अगर यही चीज़ लॉग ए बाई बी रहता तो वो माइनस में टूटता है, लॉग ए माइनस लॉग बी करके। तो यहाँ पर लॉग समथिंग बाई समथिंग है, मतलब लॉग ये पूरा चीज़ माइनस लॉग ये हो जाएगा, तो लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस लॉग ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 हो जाएगा पूरा स्ट्रक्चर ऐसे। ओके अभी इसको देखो और फर्दर हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो लॉग के अंदर वापस समथिंग इनटू समथिंग आ चुका है, तो ये भी तो टूटेगा। तो log y विल बी इक्वल्स टू हाफ log ऑफ x माइनस 3 प्लस log एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये हो गया पूरा ब्रेकडाउन एकदम यहाँ से यहाँ तक। तो तुम लोग अभी इस स्टेप को प्रैक्टिस करते करते जंप कर पाओगे। क्या करना है, सिंपल इतना याद रखोगे, अगर लॉग लग गया तो न्यूमरेटर में जो टर्म्स हैं वो इनटू में है बोल के प्लस में रहेगा। देखो न्यूमरेटर के टर्म्स लॉग में प्लस में है, लॉग ये वाला था न्यूमरेटर में और ये वाला था, देखो दोनों लॉग में प्लस में आ गया। और डिनोमिनेटर में 1 या 2 या 3 जितने भी टर्म्स रहेंगे मल्टीप्लिकेशन में वो सबके सब लॉग में नेगेटिव में आएगा। अगर यहाँ पर एक 2 ब्रैकेट रहता समथिंग इनटू समथिंग अगर रहता तो माइनस लॉग ऑफ दिस थिंग माइनस लॉग ऑफ दिस थिंग बैठता, तो डिनोमिनेटर के टर्म्स नेगेटिव में बैठ जाते हैं, न्यूमरेटर के टर्म लॉग के साथ पॉजिटिव में बैठ जाते हैं। इतना सिंपल स्टेप याद रखो, तुम यहाँ से इस स्टेप में डायरेक्टली जंप कर पाओगे प्रैक्टिस करते करते। इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, अदरवाइज तुम सब में हाफ लगाने के बाद भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। तब कैसा दिखेगा वो एक बार कर देते हैं। log y इक्वल्स टू ये हो जाएगा हाफ log x माइनस 3 प्लस हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस हाफ log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। लेकिन इस स्टेप को ना तोड़ के अगर तुम हाफ को बाहर ही रखो तो बेटर होगा। तो हम लोग हाफ को बाहर रख के ही करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा ये वाला चीज़, 1 log y तो बन जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। इधर हाफ को बाहर ही रखते हैं, ये स्ट्रक्चर देखो क्या बन जाएगा, log समथिंग का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 3 और x माइनस 3 का डेरिवेटिव तो 1 ही आएगा, प्लस log एक्स स्क्वायर बाई 4 तो ये तो बढ़ जाएगा नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 4। लेकिन देखो यहाँ पर x इसके साथ चेन रूल के मुताबिक एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव देखो 4 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये 2x ऊपर बैठ जाएगा, माइनस log इस चीज़ का डेरिवेटिव तो पहले तो नीचे वो पूरा पूरी बैठ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ऊपर क्या बैठेगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x होता है, 4x का डेरिवेटिव 4 होता है, 5 का डेरिवेटिव 0। तो ये हो गया हमारा 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स
का वैल्यू 1/2 इंटू ये पूरा स्ट्रक्चर, वापस वही बोले थे हम लोग कि इधर y मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब dy/dx विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू y का वैल्यू क्या था, एकदम शुरू में जो क्वेश्चन में था वो लिख देते हैं, x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई नीचे था 3x² प्लस 4x प्लस 5, तो इधर का y इधर मल्टीप्लाई हो चुका है, बाकी ये पूरा ब्रैकेट एज यूजुअल 1/x माइनस 3 प्लस, थोड़ा जगह कम पड़ेगा लग रहा है, 2x प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 बाई 3x² प्लस 4x प्लस 5, डन। ये हो गया एक इंपॉर्टेंट मैथ। यहाँ पर देखने का बात क्या था कि हम लोग इस चीज़ को लॉग में डायरेक्टली स्टेप जंप कैसे ब्रेक करें। अब यहीं पर भी रूट देकर हाफ लगा दो, फिर लॉग में ये दोनों प्लस हो जाएगा और नीचे जितने भी नंबर्स रहेंगे, मतलब जितने भी फैक्टर्स रहेंगे इनटू में, वो सब के सब माइनस में आते रहेंगे। तो बस हम लोग इस स्टेप के बाद डायरेक्टली यहाँ पर स्टेप जंप कर सकते हैं, उसमें मार्क्स मिलेगा, और लास्ट में y को y के क्वेश्चन के फॉर्म में मल्टीप्लाई करना भूलना मत। तो ये हो गया इस सेक्शन के अंदर पहला टाइप ऑफ मैथ। अभी आते हैं फंक्शन टू द पावर फंक्शन के न्यूमेरिकल्स में। तो ये सेकेंड टाइप का जो न्यूमेरिकल है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा कि सर y इक्वल्स टू fx के पावर में और एक फंक्शन रहेगा gx एग्जाम्पल। तो हमको क्या रूल क्या था इसका कि इसमें लॉग लगा दो, दैट विल बी इक्वल टू gx सामने आ जाएगा, इनटू हो जाएगा लॉग ऑफ fx। ओके, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तब यहाँ पर ये u और ये v की तरह ट्रीट होगा, पहले u कांस्टेंट v डेरिवेटिव, v कांस्टेंट u डेरिवेटिव। ये इसका बेसिक रूल है। इसका एक अभी न्यूमेरिकल करके देखते हैं। देखो ये एक फंक्शन दिया हुआ है 2x प्लस 3, उसके पावर में और एक फंक्शन ही है, इसको कैसे डिफरेंशिएट करें, पहले इसको लॉग लगा देते हैं दो तरफ। तो लॉग y विल बी इक्वल्स टू, ये फंक्शन सामने आ जाएगा 3x माइनस 5 इंटू लॉग ऑफ 2x प्लस 3। अभी हम लोग इसको बेसिक नॉर्मल डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास u इंटू वी आ चुका है, ये u है और ये पूरा स्ट्रक्चर v बन चुका है, सॉरी v। तो इसको हम लोग अभी u v रूल से फॉलो कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या करेंगे इसको, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ये क्या हो जाएगा 1/y dy/dx इक्वल्स टू, इसके लिए पहले हम लोग u को एक बार स्टेप लिख के करते हैं कि 3x माइनस 5 ये कांस्टेंट रहा, और डेरिवेटिव ऑफ हम लोग ये पूरा स्ट्रक्चर का कर रहे हैं लॉग ऑफ 2x प्लस 3, प्लस देखिए क्या होता है लॉग ऑफ ये 2x प्लस 3 कांस्टेंट रहेगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ पहला वाला फंक्शन 3x माइनस 5। एक बार लिख के करते हैं, ये तो रूल है यू भी का कि एक बार u कांस्टेंट v का डेरिवेटिव, v कांस्टेंट u का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर क्या रहेगा 1/y dy/dx इक्वल्स टू 3x माइनस 5 इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/2x प्लस 3 इंटू इसका डेरिवेटिव में 2 आएगा, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव 2, 3 का डेरिवेटिव 0, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 5 का डेरिवेटिव सिर्फ 3 आएगा, 3x का डेरिवेटिव 3, 5 का डेरिवेटिव 0। तो हमारे पास अभी क्या स्ट्रक्चर बन चुका है कि 1/y dy/dx इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा 3x माइनस 5 और ये 2 सामने आ जाएगा बाई 2x प्लस 3, पहला वाला पार्ट हो चुका, प्लस लॉग ये के लिए 3 सामने कर देते हैं इसको, 3 लॉग 2x प्लस 3। लास्ट स्टेप में क्या करना था हम लोग को कि ये नीचे वाले y को इधर मल्टीप्लाई कर देना होता है, मतलब dy/dx विल लुक लाइक y इधर मल्टीप्लाई होगा, y क्वेश्चन क्या था 2x प्लस 3 टू द पावर 3x माइनस 5 इंटू ये जो स्ट्रक्चर अभी हमारे पास आया 2 इंटू 3x माइनस 5 बाई 2x प्लस 3 प्लस 3 लॉग 2x प्लस 3। ये टोटल आंसर है हमारा। बस ये सिंपल टाइप का, ये दूसरा टाइप का न्यूमेरिकल है, जहाँ पर यहाँ पर भी देखो लास्ट में क्वेश्चन के स्ट्रक्चर के साथ कुछ ऐड होकर आंसर बन रहा है। तो ये देखना इस टाइप के न्यूमेरिकल में, जहाँ पर हम लोग को ये दो टाइप के न्यूमेरिकल दिख रहे हैं कि फंक्शन इंटू फंक्शन चलता रहेगा, ऐसे मल्टीपल फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, या फिर फंक्शन टू द पावर फंक्शन। इनमें देखना इस दो टाइप के न्यूमेरिकल में तुम्हें देखना क्वेश्चन के स्ट्रक्चर भी मिलेगा आंसर में, क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो आंसर में प्रेजेंट रहेगा, उसके साथ कुछ एक और रहेगा। ये बहुत इजी टू आइडेंटिफाई है, मतलब तुम्हारा क्वेश्चन तो लास्ट में आना चाहिए, तब होगा तुम्हारा आंसर कंप्लीट। इसका और एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो ये और एक एग्जांपल इसका, यहाँ पर y का वैल्यू दिया हुआ है x टू द पावर साइन इनवर्स x। तो ये एक फंक्शन है, उसके पावर में और एक फंक्शन है, तो फंक्शन टू द पावर फंक्शन रहेगा तो हम लोग लॉग यूज़ करते हैं। तो लॉग y इक्वल्स टू ये फंक्शन सामने आ जाएगा साइन इनवर्स x इंटू लॉग x। उसके बाद वापस वही करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड
छोटा करके लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, एक बार लिख देते हैं इसको भी, कि साइन इनवर्स एक्स कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, that will be 1/y dy dx equals to साइन इनवर्स x, log x का डेरिवेटिव तो 1/x आ जाएगा, उसको नीचे लिख देते हैं, प्लस यहाँ पर देखो log x कांस्टेंट है और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x स्क्वायर, मतलब नीचे आ जाएगा वो पूरा स्ट्रक्चर, √1 - x स्क्वायर हो गया साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव। अभी ये स्ट्रक्चर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन बाद में हमको क्या करना होता है, ये y को इधर भेजना होता है क्वेश्चन के स्ट्रक्चर में, तो भेज देते हैं उसको। तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू 1/y, उधर अगर मल्टीप्लाई हो गया दैट विल बी द क्वेश्चन, x टू द पावर साइन इनवर्स x इंटू ये जो आया हमारा अभी तक साइन इनवर्स x बाई x प्लस log x बाई √1 - x स्क्वायर, बस ये हो गया आंसर। तो ये हो गया हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शंस, जहां पर हम लोग दो तरह के स्ट्रक्चर देखे, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स। कैसा कैसा स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर था कि सर y इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू पी एक्स, ऐसे मल्टीपल्स फंक्शन का अगर मल्टीप्लिकेशन रहा जहां पर हम लोग यू भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उसके लिए क्या करेंगे, लॉग लगा के, लॉग एक प्रॉपर्टी लगाए। दूसरा जहाँ पर y इक्वल्स टू एफ एक्स टू द पावर जी एक्स होता है, वहाँ पर भी हम लोगों ने लॉग का प्रॉपर्टी एप्लीकेशन करके कैसे इसको डेरिवेटिव किया। ये हो गया लॉगरिदम अप्लाई करके ऐसे फंक्शंस के डेरिवेटिव करने के रूल्स, कॉन्सेप्ट एंड इसके कुछ एग्जांपल्स जो कि इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो यहीं तक। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।